हेलो दोस्तों। सीबीएसई की तरफ से बिग अपडेट आ चुका है। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट में कौन कौन से जो पार्ट हैं या उसके चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर डिलीट किया गया 2020 तथा 21 के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन 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 से चैप्टर या उसके टॉपिक को डिलीट किया गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्लास 11 से बायोलॉजी का पोर्शन है, ये यहाँ पर डिलीट किया गया है। सबसे पहला यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में से जो द लिविंग वर्ल्ड जो पहला चैप्टर माना जाता है, उसमें टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स हो गए, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन्स, की फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये यहाँ से अब जो 2020-21 के पेपर होंगे 2021 में, उसमें से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। इसके अलावा प्लांट किंगडम अगर देखें तो एंजियोस्पर्म हो गया या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में उसका क्लासिफिकेशन हो गया या उसके क्लास हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गया, उसके एग्जाम्पल हो गए। मीन्स कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है उसको हटा दिया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म को भी कोर्स में रखा गया है, बट एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि वैसे भी ये जो टॉपिक है एंजियोस्पर्म, ये सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलता है, तो ये यहाँ से भी डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स में हम देखें तो इसमें मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट एंड सीड है, इसकी मार्फोलॉजी को यहाँ से हटा दिया गया। इसकी मार्फोलॉजी को देखेंगे, यहाँ से हटा दिया गया, तो ये सब पार्ट यहाँ पे। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली, जो टेक्सोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें फबेसी जो फैमिली है, इस फबेसी को भी यहाँ से जो है रिमूव कर दिया गया है, अर्थात इससे भी क्वेश्चन जो है 2021 के पेपर में नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर हम लोग बात करें तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो कि 6वां चैप्टर है, इसमें भी जो है जो भी इसमें एनाटॉमी है, फंक्शन है, डिफरेंट टिश्यूज है, यानी सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, ये सब अब की बार नहीं आने वाला है। और डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम के भी इंटरनल स्ट्रक्चर वो भी नहीं पूछे जाएंगे, और ना ही दोनों का सेकेंडरी ग्रोथ ही पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। 7वां चैप्टर, इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, इस एनिमल में काकरोच, जो काकरोच हम लोग पढ़ते थे, उसके पूरे जो उसके डिफरेंट सिस्टम थे, एनाटॉमी एंड फंक्शन थे, उसको यहाँ से जो है हटा दिया गया है। तो एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट, यानी कॉकरोच में से जो कॉकरोच का हम लोग पढ़ते थे वो अब नहीं है, केवल यहाँ पर इसके हम लोग जनरल कैरेक्टर या ब्रीफ अकाउंट ही केवल अब यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर हो गया या गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सब, या सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेड डिफ्यूजन यानी विसरण परासरण जो भी इसमें, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, प्लांट वाटर रिलेशन हो गया। इसके अलावा इसमें जो है डिक्सन एंड जॉलिस थ्योरी जो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था वो भी नहीं है। वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पर से हटा दिया गया है। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट भी टॉपिक में नहीं है। ट्रांसपीरेशन भी प्रोसेस को यहाँ से हटा दिया गया है। ट्रांसपीरेशन के साथ साथ में गट्टेशन वाले भाग को भी यहाँ से हटा दिया गया है, अब वो भी जो है यहाँ पर नहीं है। स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वो भी यहाँ पर जो है डिलीट कर दिया गया है। या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी यहाँ से डिलीट हो गया है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट या मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये भी यहाँ से इस टॉपिक को, यहाँ से मुंच परिकल्पना जिसको नाम लेते हैं, मुंच हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस को, उसको भी जो है 2021 के पेपर में इस बार नहीं रहेगा, ये यहाँ से जो है हटा दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर 12 में तो मिनरल न्यूट्रिशन, तो मिनरल न्यूट्रिशन जो पूरा चैप्टर है, इसमें इसेंशियल मिनरल्स, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो गए। मीन्स कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये भी यानी कि नहीं आने वाला है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये भी या जो है अब बोर्ड की परीक्षा में इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से भी जो है एक तो सीड जर्मिनेशन हो गया या प्लांट ग्रोथ हो गया, जिसमें हम लोग हार्मोन्स को पढ़ते हैं, फाइटो हार्मोन्स, वो भी अब कोर्स में नहीं है। फाइटो हार्मोन्स को भी कोर्स से बाहर कर दिया गया है। डिफ्रेंशिएशन मीन्स जो डिफ्रेंशिएशन टॉपिक था ये भी यहाँ से हटा दिया गया है, या डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन, ये भी टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस इन प्लांट सेल, ये हटाया गया, ये भी जो है इस टॉपिक से हटा दिया गया। सीड डॉर्मेंसी,
जो बीच प्रसुप्तावस्था सीड डॉर्मेंसी जिसमें वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिस पढ़ा जाता था, उस टॉपिक को भी जो है 2021 के बोर्ड परीक्षा से हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मीन्स इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पूरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। इसमें एक टॉपिक अगर देख रहे हैं कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, विटामिन, कहीं भी लिखा विटामिन नहीं दे रहा है, मीन्स विटामिन को कोर्स से हटाया नहीं गया है। बाकी एलिमेंट्री कैनाल हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गए, रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स हो गए, पेरिस्टालसिस हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है, इसके जो एसिमिलेशन था या वैल्यू ऑफ प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इसमें इजेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इसके अलावा पीएम, ये यहाँ पर जो है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, जॉन्डिस, ये सब हटा दिए गए। बस इसमें जो है विटामिन नहीं दिया है, इसका मतलब विटामिन जो है कोर्स में अभी भी है, तो विटामिन को केवल पढ़ना है, बाकी सारे पोर्शन को यहाँ से हटा दिया गया है। इसके अलावा लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी अगर बात किया जाए, तो जो लोकोमोशन और मूवमेंट की अगर बात करें, ये आते हैं लोकोमोशन मूवमेंट पर, तो इसमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट जैसे सिलेरी, फ्लैलर, मस्कुलर, ये भी हटा दिया है। इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम भी हटा दिया है तथा इसके फंक्शन मिस कह सकते हैं कि पूरा पूरा जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है ये भी यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कोर्स में अब ये नहीं है। 2021 वाले की बात करो, 2021 के बोर्ड के पेपर में क्लास 11th में ये यहाँ पर टॉपिक नहीं है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कुछ टॉपिक को हटाया गया, पूरे चैप्टर को नहीं हटाया गया है। जैसे उसके पिछले पार्ट जैसे रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, सेंसरी प्रोसेप्शन हो गया, सेंस ऑर्गन्स है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर हो गया, इसको यहाँ से केवल जो है हटाया गया है। बाकी और जो जैसे उसके नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, ब्रेन है या फंक्शन ऑफ ब्रेन है, उसको यहाँ पर पढ़ना है, वो चीज़ नहीं हटाएगा। केवल इस चैप्टर का जो पिछला पार्ट था, रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर, इसको ही केवल यहाँ से हटाया गया है। तो ये क्लास 11th के लिए था, कुछ इसमें प्रैक्टिकल के भी रिलेटेड पोर्शन है, तो ये टॉपिक यहाँ पर जो है अब क्लास 11th में नहीं आने वाले हैं 2021 के पेपर में, यानी 2020 तथा 21 का जो सेशन है उसमें जो है इन 30% जो कटौती हुई है उसमें ये जो पार्ट थे, इस पार्ट को यहाँ से रिमूव किया गया, डिलीट किया गया। अब बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में पहले देखेंगे ये यूनिट 6 रिप्रोडक्शन जो है, इसमें पहला ही चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पहला चैप्टर है ये यहाँ से हटा दिया गया, पूरे के पूरे चैप्टर को यहाँ से हटाया गया है। इसमें कोई भी पार्ट नहीं पढ़ना है। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रीब्यूशन, ये जो है आप स्पेसीज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन हो गया, स्पोरुलेशन हो गया, बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो ये सारे पार्ट यहाँ से हटा दिए गए हैं, तो ये यहाँ पर भी जो है अब नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अगले जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में, तो इवोल्यूशन जो चैप्टर है, इस इवोल्यूशन चैप्टर को भी यहाँ से जो है हटाया गया है। इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ जिसमें ओपेरेंस थ्योरी पढ़ते थे, वो भी अब कोर्स में नहीं रह गया है। इसके अलावा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेज, जो उसके एविडेंस दिए जाते थे, चाहे वो क्लासिफिकेशन पर बेस्ड होते थे या फिर जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर बेस्ड होते थे या जो है मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड होते थे, तो जो भी वहाँ पर एविडेंसेस दिए जाते थे वो भी अब इवोल्यूशन में नहीं है, चाहे उसमें पेलेंटोलॉजी से या कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस, ये भी इसमें नहीं है। हालांकि इसमें जो है अगर हम लोग बात करें तो कंपैरेटिव एनाटॉमी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, वो यहाँ पर नहीं है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि पूरे के पूरे पोर्शन को नहीं हटाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, केवल पेलेंटोलॉजी से जो उसके एविडेंस थे हटा है, कंपैरेटिव हटा है, एम्ब्रियोलॉजी हटा है, मॉलिक्यूलर एविडेंस है, इससे हटा है। मीन्स कह सकते हैं इसमें जो है जो भी उसकी क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक बेस्ड था वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा डार्विन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जो डार्विन्स थ्योरी पढ़ते थे वो डार्विन्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर जो है हटा दिया गया है। बट इसमें कहीं पर भी जो है लैमार्किज्म नहीं है, मीन्स लैमार्क जो थ्योरी है वो यहाँ पर भी बना हुआ है। इसके अलावा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये भी यहाँ पर अब नहीं है। अब जो है इसको भी जो है 2020-21 के बोर्ड से हटाया गया है।
मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, जो उसकी मैकेनिज्म इसमें वेरिएशन पढ़ा जाता है, उस वेरिएशन में भी म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन्स थ्योरी है विद एग्जाम्पल्स, यानी अब ये भी जो है कोर्स में नहीं रह गया है। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जैसे जीन फ्लो हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपटीशन में पूछा जा चुका था ये क्वेश्चन, इस बार के नीट में था ये। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल्स भी हटा दिया। एडाप्टिव रेडिएशन, ये भी इसमें जो जो हम लोग पढ़ते थे डार्विन्स फिंचेज एडाप्टिव रेडिएशन में, ये भी हट गया है। ह्यूमन इवोल्यूशन, जो पूरा एक टॉपिक हुआ करता था पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन का, वो पूरा का पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया है। तो इस तरह से ये यहाँ से इवोल्यूशन वाले टॉपिक से इतने पोर्शन को हटाया गया है। बात करते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में पूरा चैप्टर यहाँ से हटा दिया। इसमें एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इसमें इतने टॉपिक थे, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, तो ये पूरे टॉपिक हटा दिए गए हैं। इसका मतलब पूरा चैप्टर ही यहाँ से जो है इसको डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में इकोलॉजी वाला पोर्शन है, बट इकोसिस्टम जो है ये यहाँ पर कोर्स में अब की बार हटा दिया गया। इकोसिस्टम में पैटर्न हो गया, उसके कंपोनेंट्स हो गए, जिसमें बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स था, प्रोडक्टिविटी जिसमें हम लोग नेट प्रोडक्टिविटी भी पढ़ते थे, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी भी पढ़ते थे, वो सब कोर्स में अब नहीं है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, वो भी नहीं है। पिरामिड्स नहीं है, पिरामिड ऑफ नंबर जिसे हम एल्टोनियन पिरामिड्स के नाम से जानते हैं, तो पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, यानी तीनों यहाँ पर पिरामिड हट गया है। पूरा पिरामिड जो है कोर्स से हटा दिया गया है। न्यूट्रिएंट साइकिल्स में कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल जो था ये भी यहाँ से जो है रिमूव कर दिया गया। इकोलॉजिकल सेक्शन, इस इकोलॉजिकल सेक्शन में पूरा चूंकि इस पर दिया, इकोलॉजिकल सेक्शन में इकोलॉजिकल सर्विस, कार्बन फिक्शन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, ऑक्सीजन रिलीज, ये पूरा का पूरा कोर्स यहाँ से हटाया गया। तो इकोलॉजिकल सेक्शन इंपॉर्टेंट था, उसको भी जो है इस बार की परीक्षा में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं लास्ट में जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ से जो है जो एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ये हट गया है पूरी तरह से। वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ये भी हटा दिया गया है। एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स, यानी जिसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर का भी इसमें यूज करते थे, वो भी यहाँ से हट गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये टॉपिक भी हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिव वेस्ट ये मैनेजमेंट, ये भी हटाया। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गए, ये भी यहाँ पर जो है हट गया है। ओजोन लेयर हो गए या डिफॉरेस्टेशन हो गए। बट इसमें एक चीज़ है, एसिड रेन। एसिड रेन कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उसको हटाएगा, तो एसिड रेन कोर्स में है, तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से इतने जो है पोर्शन इस इन्वायरमेंटल इश्यूज से हटा दिया गया है। ये जो प्रश्न क्वेश्चन है इनसे जुड़े हुए, ये इस बार 2020-21 के जो पेपर उसमें नहीं पूछे जाएंगे इससे प्रश्न। इसके अलावा इसमें अगर हम प्रैक्टिकल में बात करें तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसमें ये सब चीज़ें स्टडी द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, जिसे हम SPM भी कहते हैं, इन एयर टू वाइडली डिफरेंट साइट्स, ये भी नहीं रह गया। स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाई क्वाड्रेट मेथड, ये भी कोर्स से हटा दिया गया है। स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाई क्वाड्रेट मेथड, तो ये भी जो है इस बार जो है टॉपिक हटाया गया है। प्रैक्टिकल से हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस स्पॉटिंग में भी जो देखें तो पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू ए परमानेंट स्लाइड और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, तो ये पोर्शन भी यहाँ से हटा दिया गया। इसके अलावा जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस हो गया, ये भी जो है इस बार प्रैक्टिकल में नहीं रहेगा। कंट्रोल पॉलिनेशन जिसमें इमैस्कुलेशन, टैगिंग एंड बैगिंग, तो ये पोर्शन को भी जो है डिलीट कर दिया गया है। लेकिन ये केवल और केवल 2020-21, मतलब जो बच्चे 2021 में पेपर देंगे उनके लिए यह केवल जो है डिलीट किया गया है। इस कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए यह निर्णय सरकार ने लिया है, किंतु यह आगे 2021 के बाद हो सकता है जो 30% ये कटौती की गई है, यह पुनः जो है आपके सब्जेक्ट में जोड़ दिए जाएंगे। तो ये जो बच्चे इसमें फर्स्ट ईयर में हैं वो बच्चे अपने आप को केवल फर्स्ट ईयर का ही पोर्शन देखेंगे, जबकि सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर को देखेंगे। ऐसा ना समझे फर्स्ट ईयर वाले जो सेकेंड ईयर का हमने बताया वो उसको अपने अगले साल 2022 में जब वो परीक्षा देंगे तो उसको मान करके चलेंगे, तो ऐसा नहीं है। केवल यह जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ये ध्यान रहे, केवल 2021 में जो भी परीक्षाएँ होंगी, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा या होम एग्जामिनेशन है, उनके लिए ही यह केवल जो है निर्देश आया हुआ है। उसके बाद संभवतः सामान्य रूप से हो जाएगा। तो ये हम लोग का आज का जो टॉपिक था, इसमें हम लोग देखें कि किस प्रकार से
जो जो क्वेश्चन यहाँ से डिलीट किए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिमूव किए गए हैं 2020-21 वाले टॉपिक में। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बेल आइकन के बटन को दबा करके एक बार इंडिकेट कर देंगे, जिससे कि लगातार आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।